हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की। अगर संविधान की बात करें तो आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों तथा कार्यों की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका जो प्रधान होगा यानी जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर एडवाइस ऑन पीएम, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सभी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे तथा मंत्रियों के कौन सा विभाग मंत्रियों को मिलेगा ये प्रधानमंत्री तय करेंगे और किस मंत्री को उसके पद से हटाना है इसकी सिफारिश भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। प्रधानमंत्री का पद कार्यकारी प्रमुख है और वास्तव में सभी शक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित हैं। प्रधानमंत्री रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीति, विदेश नीति का नीति निर्धारक और नीति नियंता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो सभी संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। जितनी भी चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं तथा कौन सा मंत्री कौन सा काम करेगा और किस विभाग का वो मंत्री होगा इसकी जो फैसला है ये भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंटरनेशनल इश्यूज में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का नेता है और सारी की सारी कार्य शक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अगर प्रधानमंत्री पद की योग्यता की बात करें तो संविधान में कोई भी स्पष्ट प्रावधान या योग्यता के लिए नहीं है, लेकिन एक बात कही गई है कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, बहुमत दल का नेता होगा तथा वो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री के ऊपर वो सारी योग्यता लागू होती हैं जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी होती हैं। आज तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से रहते हुए प्रधानमंत्री रहे हैं, नहीं तो आज तक के सभी प्रधानमंत्री लोकसभा से थे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का गठन और उसका त्यागपत्र, अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद भी स्वतः विघटित हो जाती है। कोई भी मंत्री कोई काम नहीं कर सकता, यानी मंत्रियों को जो ऊर्जा है, जो काम करने के अधिकार हैं वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का त्यागपत्र, अगर प्रधानमंत्री जो है वो त्यागपत्र दे देता है इसका मतलब क्या है कि मंत्रिमंडल जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की सलाह भी प्रधानमंत्री ही देते हैं तथा संसद के सत्र को शुरू करने या सत्र का किसी भी सदन के का सत्रावसान करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भी प्रधानमंत्री ही देते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 78A में ये कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो संघ के कार्यों तथा मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों, प्रशासन तथा विधान से जुड़े सभी फैसलों के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देगा तथा उन विषयों की जानकारी भी राष्ट्रपति को देगा जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांगेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो हैं वो नीति आयोग,
राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, परमाणु कमान, मुद्रा और अंतरिक्ष जैसे विषयों जितने भी हैं विभाग, इनसे संबंधित विभाग के प्रमुख होते हैं, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। अगर प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें तो तुलना की जा सकती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर ही इनकी शक्तियां हैं। इसके अलावा मंत्री की अगर नियुक्ति प्रधानमंत्री को करनी है तो मंत्री को किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, और अगर ऐसा वो नहीं है तो मंत्री कम से कम 6 महीने में, पद पर नियुक्त होने के 6 महीने के बाद वो है उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी माना गया है। प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है उसमें 3 तरह के मंत्रियों का जिक्र किया गया है। कैबिनेट मंत्री, उसके अलावा स्टेट मिनिस्ट्री यानी राज्य मंत्री, कुछ मामलों में कैबिनेट मंत्रियों की जगह राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री भी होते थे, लेकिन आजकल ये परंपरा खत्म हो गई है। समय के साथ इनकी अनेक संख्या जो है वो निर्धारित नहीं थी, हमारे मूल संविधान में नहीं है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2004 लाया गया, जिसके बाद मंत्री परिषद का जो मैक्सिमम आकार है वो 15% ऑफ लोकसभा हो सकता है, यानी कि लोकसभा के कुल सदस्यों से 15% से अधिक मंत्री परिषद का आकार नहीं हो सकता है। इसके यानी करीब करीब आज की बात करें तो 81 से ज़्यादा मंत्री परिषद का आकार नहीं हो सकता। इसके अलावा सभी मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्यों के लिए संसद में जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता के मामले में वो जवाब नहीं भी दे सकते, लेकिन अगर कोई सदस्य किसी विभाग से संबंधित कोई भी सवाल पूछता है तो उसका जवाब उस मंत्री को सदन में देना होता है। थैंक यू।